बाल बच्चे ठीक है आप लोगों के? अरे ये तो दादा की आवाज है। दादा, उस्ताद, माफ करो मुझे, माफ करो मुझे। क्या बच गई तेरी सीटी? और अब ये देख रानी, दामाल निकाल, 1 पे 3। मैंने कब तेरा दाव माना था? अरे दाव के बच्चे, तू ना बाप जना पब्लिक का माल लूटा, निकाल के धर दे रोकड़ा। माल निकाल नहीं तो चल घर निकालती हूँ। कड़का समझता है? लाखों का बिजनेस है मेरा। अल्लाह रखा, इसके घर जाके माल वसूल करके लोगों की हार पूरी करवा देना। मेरी रानी तो दे। माल मिलने तक अपनी इस रानी को इस राजा की जेब में रहने दो। मेरे इस चाकू से आज तक कभी चूक नहीं हुई है, तू हुक्म तो कर। किसने छेड़ा तुझको? कीमा बना के कुत्तों को खिला दूंगा साले को। अरे बाबा, खून नहीं करने का है, उस साले की हड्डी पसली तोड़कर मेरे पाँव में डालने का है। अरे पंतु नाम तो बोल उसका। वही साला 10 नंबरी। हाँ? क्यों? साले 10 नंबरी का नाम सुनते ही रोजी के इसक के फुग्गे की हवा निकल गई। ये बात नहीं रोजी, उसकी फिक्र में हम भी बहुत दिनों से हैं। और नहीं तो क्या, शिकार हम करते हैं, आधा साला वो खा जाता है। पर मुश्किल ये है कि उसका हत्थे चढ़ना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। अरे पता ठिकाना सब लगाकर आई हूँ साले का। पास्कल के अड्डे पर अड्डा मारता है दर रोज। बस लगा दो तिकड़म नंबर 13 भगदड़। तिकड़म नंबर 13 भगदड़? ये कुछ समझ में नहीं आई बात। अरे साले लोग काहे को दादा बनकर फिरते हैं तुम दोनों हाथी के माफिक। तिकड़ा नंबर 13 भगदड़ नहीं मालूम? नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं मालूम। अरे बीच पब्लिक में किसी को खलास करने का हो तो पहले मचा दो भगदड़ और फिर उस भगदड़ में पार्सल बना दो उसका। अरे पंच पास्कल का अड्डा तो उसका किला है, वहां भगदड़ कैसे मचेगी? अरे वो जिम्मेदारी मेरी है। भगदड़ में ऐसी मचा दूंगी कि वहां किसी भी साले का अपने बाप का नाम तक याद नहीं रहेगा। और फिर तुम दोनों में से जो भी उसकी गठरी बनाकर मेरे पाँव में डालेगा, उसके साथ मेरी बात बनने का चांस लग सकता है। यहाँ बहुत सामान टूट चुका है, तुम इसे मेरे इलाके से बाहर ले जाओ, फिर तुम जानो। और ये दामोदर, वो घड़ी, दामोदर पहले तुम जाओ। मैं चलूं? भागो। अंकल, जो सामान टूटा ना उसके बदले में। कमाल है, वो साला दोनों मिलकर तुमको मारने को आया था, आपस में लड़ मरा। अर्जुन, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। ये खोपड़ी नहीं है, खोपड़ी नहीं है, पावर हाउस है। अंकल, ओह सॉरी। पास्कल अंकल, मैं चलती हूँ। तुम कहाँ चल दी? अभी तो तुम्हारा हिसाब चुकता करना है। कैसा हिसाब? अपने प्यार का झांसा देकर तुम ही लाई थी ना उन दोनों को मुझसे बदला लेने के लिए। क्या? लौंडिया, मेरे इलाके में कौन कितनी सांसें लेता है ये मैं जानता हूँ। मैं समझी नहीं। मेरे तालाब की मछली मेरी इजाजत के बगैर पानी नहीं पी सकती। अब भी अगर खोपड़ी में नहीं आया तो दूसरे तरीके से समझाऊं? मैं समझ गई नंबरी सेठ। वो वीरू और दामोदर पहले ही से तुम्हारी जान के दुश्मन थे। कहते थे हमेशा हमसे आधा माल फोकट में ठग लेता है। मैं सच कहती हूँ, उन कुत्तों का तो पहले से प्लान था कि तुमको खलास कर दे। हाँ सच बोल लौंडिया। कसम से नंबरी सेठ, कसम से। मेरे मुंह से भूल से निकल गया था कि तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दे। 420, तुम हमारा पास रोता रोता आया था मैन कि हमारा बेवड़ाबाज बाप हमको जबरदस्ती रास्ते पर 3 पत्ते की आड़ी करवाता है। हमको प्लेट ग्लास पॉलिश करने का नौकरी दो, हम इज्जत से मेहनत की कमाई खा जाए। बाप तक की बात ठीक है अंकल, ये बचपन से ही हेरा फेरी करके अपने बाप के लिए शराब कमाती रही। मेरे बारे में भी जानते हो तुम? तुम भी मेरे ही तालाब की मछली हो लौंडिया। इस बार छोड़ देता हूँ, आइंदा अगर योयो का सोचा ना तो फिर मौका नका तुम्हारी सेहत के लिए बहुत ठीक है योयो। 10 नंबर का मतलब? 10 नंबरी टैक्स। 10 नंबरी का हिस्सा दिए बगैर यहाँ से स्मगलिंग की गाड़ी निकालना मेरे बस का काम नहीं। डरते हो? मान जाइए साहब, नहीं तो मार भी पड़ेगी और माल भी जाएगा। रख दीजिए रुपए वहाँ। साला मिला भी तो किस दिन? अच्छे दिन मिले आप भी। ये लीजिए।
कितनी है? कन्यादान के लिए इतना वजन काफी है। अच्छा, राम राम। राम 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 राम। भगवान इसका भला करे। दौलत राम, बड़ा करम है अल्लाह मियाँ का अपने बादशाह पे। क्या? अरे ये वो बादशाह जिससे तरफ का इक्का भी कट जावे है। ये दाल क्या भाव दिया जाड़िया सेठ? हाथ मत लगा, चने की दाल कभी देखी नहीं, दूर से भाव पूछ। तेरे हाथ बड़े खतरनाक हैं। ये देख, चोर समझता है क्या? अब बात कर। 4 रुपए किलो। 4 रुपया? अरे इसमें तो बराबर की पथरी मिली है, हमको नहीं चाहिए। अरे बराबर की पथरी मिलाते हैं तो भी बुरा नहीं पड़ता, पथरी ना मिलाए तो अकाल पड़ जाए। बोल कितनी तोलूं? ना बाबा ना, हम गरीब लोगों के लिए तो ये बटाटा ही ठीक है। एक आधा किलो दो। अच्छा, ये ले बटाटा आधा किलो और 1 रुपया दे। 1 रुपया? अरे तू धंधा करने बैठा है या गरीब पब्लिक को लूटने? हाँ? तो क्या समझता है और कोई दुकान नहीं है? अरे जा जा, आ गई सवेरे सवेरे बोनी खोटी करने। चल जा भाग। हाँ हाँ जाती हूँ। जा ना, पलोती कहीं की हूँ। जाड़िया कहीं का। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, मेरी दुकान लूट के ले गए, पकड़ो। अरे मैं लूट गया, कहाँ गई, कहाँ भाग गई चोरी? ओ गॉड। का थई थई तत, का थई थई तत, का थई थई तत, का थई। कौन हो तुम? मैं हेमा मालिनी हूँ, रिहर्सल कर रही हूँ। मेरी उधर शूटिंग है। का थई थई तत, का थई। अरे ये पागल है पागल, इसका भरोसा मत करना। मैंने हेमा मालिनी के साथ काम किया है, वो पिक्चर गोरा और काला में। मेरा नाम रेखा है, रेखा। अच्छा आप रेखा हैं? हाँ ये लीजिए, ये लीजिए। कौन हो तुम? मैं पागल नहीं हूँ। यहाँ पर कैसे आई? एक गुंडा मेरे पीछे पड़ गया था, मैं आगे फंस गई। ये सुंदरी कौन? मुझे क्या मालूम सुंदरी कौन है? मैं सुंदरी नहीं हूँ, मैं रोजी हूँ, रोजमेरी फर्नांडिस। 20 साल में पहली बार तुम्हारी माँ की अंधेरी जिंदगी में एक रोशनी की किरण फूटी। एक लड़की को देखकर उन्हें किसी सुंदरी की याद आ गई। ये लड़की तुम्हारी माँ के इलाज के लिए बहुत जरूरी है। कौन है वो लड़की? रोजमेरी फर्नांडिस। रोजमेरी फर्नांडिस। पनी एक काम बहुत मुश्किल है, नहीं होगा। वेरी सॉरी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आज के आज अपन ये तुम्हारा मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। कहाँ? गोवा। तो तुम गोवा भी नहीं जा सकती योयो। क्यों? इसलिए कि तुम्हें आज के आज जेल जाना है। कौन माइकल लाल रोजी को जेल भेजेगा? चल फुट यहाँ से, फुट। योयो। हवलदार। खबरदार! मैंने इस लड़की की जो जमानत दी थी ना, वो वापस लेता हूँ। अब तुम जानो, तुम्हारी खबरदार। खबरदार! बाप रे, यही है वो छोटी। पकड़ लो इसे। अरे सब क्या हो रहा है, कुछ हमको भी तो बताओ। तुमको थाने जाकर बोलेगा। अपनी लौंडिया से शहर भर में चोरियां करवाता फिरता है। खबरदार! ठहरो ना जरा, छोड़ो मुझे। तेरा नंबरी सेठ से बात तो करने दो। नंबरी सेठ। योयो, हो ना मेरे तालाब की मछली। हाँ। नंबरी सेठ, मैं हॉस्पिटल जाके गोवा जाऊं तो आइडिया कैसे रहेगा? तुम्हारा काम भी हो जाएगा और मेरा भी, है ना? तो कल ठीक 10 बजे। 9:30 बजे रेडी रहूंगी मैं।
सुंदरी, तू आ गई, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सुंदरी, मेरे पति को बचा ले। मैं कैसे बचाऊं? अरे, तूने कहा था ना, अर्जुन के पिता निर्दोष है और तू असली मुजरिमों को जानती है। अर्जुन के होते हुए कोई निर्दोष को सजा नहीं हो सकता। वो तो अभी बच्चा है, अभी उसकी उम्र ही क्या है? बच्चा? वो तो बहुत बड़ा है। अरे, रोज रोज उसे गोदी में खिलाती है और बोलती है कि मैं उस नंबरी का गोदी में। देख सुंदरी, तू मुझे बातों में मत बहला, मेरी मदद कर, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ, मेरे पति को बचा ले, मेरे पति को बचा ले। कैसे? तूने कहा था ना, तू असली मुजरिमों को जान गई है। मैं असली मुजरिमों को? हाँ, तूने कहा तो तुझे सब कुछ पता चल गया है। मैंने कब कहा था? याद नहीं तुझे, जब तू मेरे घर आई थी? कहा था कि राधा, शिवनाथ भैया के निर्दोष होने का सबूत मेरे पास है। सुंदरी, भगवान के लिए मुझे बता दे, असली मुजरिम कौन है? मुझ पर विश्वास रखो, समय आने पर मैं सब कुछ बता दूंगी। याद आया ना? तुम मेरे पति को बचा लो सुंदरी, मेरे पति को बचा लो। सुंदरी, इस दुनिया में माँ बेटे का और कोई नहीं। मेरा नन्हा सा अर्जुन अपने पिता से मिलने के लिए जेल के सामने चक्कर काटता रहता है,